अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, तो ही भाई आप इस वीडियो को देख। अगर आप पैसा बना रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जो मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेडिंग में लॉस कैसे हो रहा है। अगर आपने 5 मिनट इस वीडियो को देख लिया ना, तो आप समझ जाओगे कि मेरा ट्रेडिंग में लॉस कैसे हो रहा है। और मुझे अगर पैसा कमाना है ना ट्रेडिंग से, तो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे मैं ट्रेडिंग में लॉस ना हो और मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊं। भाई जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो मेरा खुद का, जो मैंने 5 साल मार्केट को समय दिया ना, वो 5 साल मार्केट को समय दिया, और समय देने के बाद मार्केट में मैंने लॉस भी किया ना 5 साल, तो वो मैं लॉस का भी आपको बताऊंगा कि मैंने जो गलती की थी ना, कि मुझे पता नहीं था, कि मुझे मार्केट में कोई सिखाने वाला नहीं था, और जो वो सिखाते थे ना, वो मार्केट में चलता ही नहीं था। वो तो कोई भी पैटर्न बता देंगे कि भाई मार्केट में ये पैटर्न काम करता है, लेकिन जब मैं ट्रेडिंग करने बैठता था ना, तो वो मेरे काम का नहीं था। अगर आपने 5 मिनट अपने आप को समय दे दिया ना, तो भाई आप जो ट्रेडिंग से सीखोगे ना, वो सबसे बेस्ट सीख जाओगे कि आपको वो कहीं नहीं मिलेगा सीखने के लिए। और आपका जो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, वो लॉस भी नहीं होगा, और आप फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि अगर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, तो आप समझ सको कि क्या करना है मुझे ट्रेडिंग में और क्या नहीं करना है। अब चलते अपन वीडियो पर। सबसे पहले भाई आपको ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा। वो क्या सीखना पड़ेगा ना, कि आप जो हर पैटर्न पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने अपना पैटर्न बताया कि मैं जब हैमर कैंडल बनता है और जब मेरा इंडिकेटर बोलता है, तब मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो मैंने ही बता दिया ना, तो आपने आज इस पे ट्रेडिंग कर लिया, तो आज आपको लॉस हो गया, तो कल कोई और बताएगा ना, तो आप उसकी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करोगे। ये भाई नहीं करना आपको। आपको कम से कम जो भी इंडिकेटर, जो भी आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी को कम से कम 6 महीने तक आपको उसको समझना पड़ेगा ना। अगर आप 6 महीने समझ गए ना, तो आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा भाई। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होता था। कोई भी मुझे बोलता था कि मैंने इस स्ट्रेटजी से पैसा बना लिया, तो मैं उसकी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करता था। मुझे 1-2 दिन मुझे उससे पैसा बनता था, फिर मुझे लॉस होता था। कभी पैसा बना, कभी लॉस हुआ, तो फिर मैं उसकी स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं करता था, फिर मैं दूसरी स्ट्रेटजी के पीछे भाग जाता था। तो भाई आपको क्या करना है, आप जो भी इंडिकेटर पकड़ो या जो भी स्ट्रेटजी पकड़ो ना, तो उसको कम से कम आप 6 महीने पूरी तरीके से बैक टेस्ट करो ना, कि भाई ये किस तरीके से काम करती है, मार्केट में कब कौन सा पैटर्न बनता है, तब मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए मुझे। तो आपने अगर उसको 6 महीने बैक टेस्ट किया ना, तो भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। अभी रुको भाई, अभी वीडियो को मत छोड़ो, अभी समझो। अभी मैंने खाली आपको बताया कि स्ट्रेटजी में आपको क्या नहीं करना है। अभी मैं आपको इससे और बताऊंगा ना कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ये मैं खुद के अनुभव से बताऊंगा कि जो मैंने मार्केट में सीखा है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी को कम से कम 6 महीने बैक टेस्ट करना है। उसको आपको पूरा पेपर, डायरी, पेन पे लिख के रखना है कि किस तरीके से मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ ना इस स्ट्रेटजी से, तो मैं कितने % तक प्रॉफिट में हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि 60 से 70 के 80 के बीच में आपका जो स्ट्रेटजी है ना वो काम कर रही है, तो ही आपको उस स्ट्रेटजी पे काम करना है, वरना आप दूसरी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो। और जब तक आपका 70 से 80% ना बढ़ जाए ना, तब तक आपको उस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये तो आपने सबसे पहले कर लेना चाहिए। और जितना हो सके ना, तो एक ही स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सबसे पहला नियम, ये आपको सबसे पहले कर लेना है, तो आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग में आपको दूसरी गलती कौन सी नहीं करनी है जिससे आपका लॉस ना हो। तो भाई आपको दूसरी गलती क्या नहीं करनी, कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपने तो इंडिकेटर बना लिया, आपने पैटर्न बना लिया कि मुझे इस पैटर्न पे ट्रेडिंग करना है। तो उस पैटर्न पे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है ना, तो आप ऑफकोर्स ट्रेड करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन बिगर कोई पैटर्न बने आपको मार्केट में सोचना भी नहीं है ना कि मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। जब पैटर्न बने ना, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना। जैसे कि जो भी आप पैटर्न पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपने बैक टेस्ट किया, आपको पता है कि मैं 70 से 80% इस ट्रेड में सही होता हूं, तो मुझे इस पैटर्न पे ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपका वो पैटर्न मार्केट में नहीं बना ना, फिर आपको कितना भी लगे ना यार कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको बिल्कुल भी मार्केट में बाय नहीं करना भाई। क्योंकि अगर आप ट्रेड लोगे ना भाई, तो आपका लॉस होना तय है। क्योंकि जो स्ट्रेटजी पे आपने काम किया ना, उसको आपने 6 महीने का समय दिया, और 6 महीने आपने पूरी तरीके से देखा है कहाँ मुझे लॉस होता है, कहाँ मुझे पैसा बनता है।
तो अगर आपका जो पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रेटजी है, उसी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग करना है। तो भाई आपको ऐसा भी नहीं करना है ना कि बिगर स्ट्रेटजी का मार्केट में जाना है। अब मैं आपको एक और गलती बता रहा हूं कि जो मेरे साथ भी होती थी और आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं वो गलती होती होगी। तो मैं आपको वो गलती बता रहा हूं, जिससे आप वो ना करेंगे ना, तो आपके लिए सही रहेगा कि आपका ट्रेड से पैसा बनेगा। वो गलती क्या है कि अगर आपका मार्केट में जो इंडिकेटर पे काम किया आपने, जो पैटर्न पे काम किया आपने, सही तरीके से ट्रेड ले लिया ना, तो अगर आपको उस ट्रेड में लॉस हो गया, क्योंकि आप 80% सही हो ना, 20% तो आप गलत हो सकते ना, तो अगर आपका उस ट्रेड में लॉस हो गया ना, तो फिर आपको वो ट्रेड बंद कर देना, फिर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आपका लॉस हो गया ना, तो उसको मानो और मानने के बाद कट करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, जितना कम आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका सही रहेगा, तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। भले ही आपका जो स्ट्रेटजी है ना, वो कभी 60% कभी 80% हो, तो भी आप पैसा बनाओ। तो इसीलिए आपको ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। और भाई अगर आप 3 गलती को ना करोगे ना, तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। और जब भी भाई आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।